हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में। और ये थ्योरी है जीन पियाजे थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी के बारे में अगर बात करें तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जो क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, उसमें जो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली साइकोलॉजिस्ट के जो थ्योरी आते हैं, उसमें जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन तीनों क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, लगभग अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं तीनों के आते हैं। ठीक है, कुछ और भी आते होंगे बट ये तीन मेन है। तो पियाजे की बात करें तो आज पियाजे की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। पियाजे की थ्योरी क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इसको ध्यान समझेंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं पियाजे से रिलेटेड तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों आइए शुरू करते हैं पियाजे थ्योरी के बारे में पढ़ना। और आई होप अगर आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी तरह से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना आप। ठीक है, तो दोस्तों पियाजे की बात करें तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने एक थ्योरी दी है। ठीक है, कि बच्चे की जो संज्ञानात्मक विकास होती है, बच्चे किस तरह से डेवलप करते हैं, बच्चों में किस तरह से थिंकिंग आता है, किस तरह से उनके थॉट्स प्रोसेस होती है, कैसे वो सोचते हैं और किस तरह से डेवलपमेंट होता है, वो उन्होंने बेसिकली दिया है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने मेनली चार चीज़ों पे बारे में बात की है। इसमें से पहला है मेंटल स्किल्स के बारे में। ठीक है, सेकंड है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट में। इसके साथ साथ इमेजिनेशन, बच्चे इमेजिनेशन करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं बचपन में। कुछ मतलब बचपन में वो सोचते हैं, जब आप स्टोरी सुनाएंगे उनको परियों की तो वो उन कहानी वाले सोचते हैं, उनको कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है तो वो इमेजिन करते हैं कहानियों को कि वो सच में आखिर वो सच हो सकता है, सच हो। इसके साथ साथ रीजनिंग, फिर वो रीजनिंग करना शुरू करते हैं, है ना। कुछ वो तर्क लगाते हैं, मतलब वो थोड़ा सा मतलब अपना वो इस्तेमाल करते हैं रीजनिंग का, है ना, रीजनिंग स्किल्स का। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने बात की है कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे जब बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनका ये मानना था कि उनके माइंड में एक तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या मेंटल स्ट्रक्चर बोला उन्होंने, जिससे वो इन चीज़ों को लैंग्वेज डेवलप करते हैं और बाकी और चीज़ों को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने माना है कि भाई उनके माइंड में पहले से एक तरह का मशीन तरह का या कुछ वो है जिसको डेवलप करते हैं वो, और उसको उसमें से वो स्टोर करते हैं। आई थिंक स्कीमा, है ना। तो उनका ये मानना है कि उनके ब्रेन में एक स्कीमा होता है जिसमें वो बेसिकली वो नॉलेज को स्टोर करते हैं, और फिर वो धीरे धीरे उसको अलग तरीके से उसको एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, नॉलेज को सीखते हैं। ठीक है, तो बात करें तो उन्होंने बेसिकली 4 स्टेजेस दिया है। उन्होंने बेसिकली मेन 4 स्टेजेस दिए हैं बच्चे के डेवलपमेंट का। इन 4 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बेसिकली पियाजे, है ना। एक तरह का थ्योरी जैसे नेचुरलिज्म है, जैसे आइडियलिज्म है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना। इसके साथ साथ अब कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है, रचना। बच्चे अब एक तरह से अपने नॉलेज को खुद वो रचते हैं, खुद वो क्रिएट करते हैं, अपने नॉलेज को सीखते हैं बाय क्रिएटिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग। बच्चे इस तरह से सीखते हैं, उनका ये मानना था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो मेन 4 स्टेजेस हैं उसमें उन्होंने पहला है मैचुरेशन। मैचुरेशन मतलब ये कि ये जो मैचुरेशन है वो बेसिकली उसके हेरिटेज डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होता है, ये होता है मैचुरेशंस। ये बेसिकली हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, बेसिकली उसके फादर ग्रैंडफादर पे डिपेंड करता है, या उससे ऊपर के मतलब जो एंसेस्टर्स है उस पर, है ना। उनके जो नॉलेज है वो एंसेस्टर से ट्रांसफर होता है। इसके बाद एक्सपीरियंस, बच्चे एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बच्चे चीज़ों को जब वो करते हैं, किसी भी काम को जब करते हैं तो वो एक्सपीरियंस से उन चीज़ों को वो डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ जब वो बच्चा कोई देखता है कुछ करते हुए तो उसको खुद से करता है, और वो खुद से करके उस चीज़ों को सीखता है। ठीक है, मतलब बेसिकली वो इमिटेशंस करता है, लोगों की नकल करता है, इस तरह से सीखता है ना। तो इस तरह से ये एक एक्टिविटी बेस्ड, मतलब ये बेसिकली एक्टिविटी हो गया। इसके साथ साथ सोशल इंटरेक्शंस, बच्चे जब सोशली इंटरेक्ट करते हैं
पहले तो वो अपने फैमिली में मतलब वो सीखते हैं, अपने ऐसे बड़ों को देखते हैं, ठीक है, उनको देख के सीखते हैं। उसके बाद अपने फ्रेंड्स से, अपने फ्रेंड सर्कल से, फिर स्कूल से, इस तरह से वो सोशली इंटरेक्ट होकर भी सीखते हैं। इसके साथ साथ वो इक्विलिब्रेशन में आते हैं। मतलब आप ये बोलेंगे ये टॉपिक क्या है, इसके बारे में बताऊं तो बेसिकली बच्चे पहले कुछ देखते हैं, कुछ चीज़ों को सोचते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, है ना। उसके बाद उसको बैलेंस करते हैं। जब वो सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ रियल में सही है, पहले वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये सही है या नहीं है। जब वो ये सोच लेते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, तो फिर उसको बैलेंस करके फिर वो अडॉप्ट करते हैं कि भाई ये चीज़ फिक्स्ड है, ऐसा ही माना जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो बच्चे में स्टार्टिंग के 2 to 6 ईयर्स की बात करें, जो बच्चे 2 से 6 साल के होते हैं, उनमें एक तरह का इगोसेंट्रिक स्पीच होता है। इगोसेंट्रिक मतलब ये कि बच्चा खुद को ही, मतलब ये बोलूं कि मतलब बच्चा जो सोचता है वो सोचता है कि भाई, मतलब जो बच्चा सोचता है वो लगता है कि वो ये सोचता है कि यही चीज़ सही है, बाकी और कोई चीज़ सही नहीं है, जो वो सोचता है सिर्फ वही सही है, ठीक है। ये होता है इगोसेंट्रिक, ठीक है। अब ये स्पीच किस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए खुद से बात करना। जैसे बच्चा जो होता है वो खुद से ही बात करेगा, है ना, अपने में ही खुद में ही बात करता रहेगा, नहीं इसको ऐसे करना है, अरे मुझे तो ऐसे लिखना था होमवर्क कि मैंने ऐसे कैसे कर लिया, अरे मुझे तो अभी वो कुछ कार्टून्स देखने हैं। इस तरह से खुद को ही वो अपने आप को इंस्ट्रक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं इगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। खुद से ही बातें करना बेसिकली 2 से 6 साल के बच्चों के बीच में होता है, ठीक है। अगर बच्चे की कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करें कि बच्चे किस तरह से किसी चीज को कॉग्निटिव मतलब किसी चीज को सीखते हैं, है ना, तो पहला होता है स्कीमा। स्कीमा मतलब ये कि एक तरह का क्या है, स्कीमा जो है एक तरह का पॉकेट है, पॉकेट ऑफ नॉलेज जो ब्रेन में कहीं है। ये पियाजे का मानना है कि भाई स्कीमा एक तरह का ब्रेन, बच्चे के ब्रेन में फिट है। बेसिकली क्या हुआ, एक तरह का पॉकेट है नॉलेज का, मतलब वो पॉकेट ऑफ नॉलेज है वो, है ना, उसमें नॉलेज है और उसमें नॉलेज स्टोर्ड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसने कुछ कोई चीज़ देखा, है ना, जैसे मान लीजिए वो मम्मी की गोद में है और मम्मी ने बोला कि देखो ये बिल्ली है, तो उसने अपने स्कीमा में ये सेट कर लिया कि भाई ये बिल्ली है, इसके 4 पैर है, इसके एक पूंछ है, इस तरह से उसने देख लिया। तो ये इस तरह से वो स्टोर करेगा नई नई चीज़ों को, वो जानकारी को अपने ब्रेन में स्टोर करेगा, कहाँ पे, स्कीमा में। इसके साथ साथ एसिमिलेशंस, फिर वो उसको धीरे धीरे एसिमिलेट करेगा, है ना, उसको फिर वो स्टोर करके उससे एसिमिलेट करेगा, है ना। इसका फिर वो एडॉप्ट करेगा, एडॉप्टेशन होता है, एडेप्टेशन। अब जैसे मान लीजिए मम्मी ने उसको बताया कि भाई बिल्ली है, बिल्ली के 4 पैर होते हैं और इस तरह से उसके पूंछ होते हैं। अब उसने एक डॉग देख लिया। अब डॉग को देखने के बाद वो सोचता है कि भाई इसके भी 4 पैर हैं, इसकी भी एक पूंछ है। फिर इसके बाद सोचता है कि ये तो बड़ा है ना। फिर उसको वो एक तरह से वो डिफ्रेंशिएट करता है कि भाई ये बिल्ली छोटा होता है और ये जो डॉग होते हैं बड़े होते हैं कंपेयर टू बिल्ली, है ना। तो इस तरह से वो एडेप्टेशन करते हैं, वो अडेप्ट करते हैं नई नई इन्फॉर्मेशन को। वो पहले तो वो स्कीमा में स्टोर करते हैं, फिर वो नई नई चीज़ों को सिमुलेट करके फिर वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, है ना, उसको फिर वो डिफ्रेंशिएट करके, है ना, नहीं मतलब जैसे मान लीजिए डिफ्रेंशिएट कर लिया कि हाँ ऐसे डॉग बड़े होते हैं, बिल्ली छोटे होते हैं, डॉग बार्क करते हैं, आप बिल्ली बेसिकली म्याऊं म्याऊं करते हैं। इस तरह से वो चीज़ों को अडैप्ट करेंगे। उसके बाद एकोमोडेशंस। एकोमोडेशंस मतलब नॉलेज को मॉडिफाई करना, ठीक है, क्लियर। लास्ट में है इक्विलिब्रेशन। ये दिस इज लास्ट स्टेप वेयर उसका नॉलेज को पूरी तरह से वो कर लेता है और टॉप सब कुछ करके उसको फिर वो स्टोर कर लेता है, वो हमेशा के लिए फिर वो स्टोर हो जाता है ब्रेन में, ठीक है। अगर पियाजे के डेवलपमेंट की बात करें तो इन्होंने 4 स्टेज में मेनली बांटा है, 4 स्टेज में बच्चे की डेवलपमेंट को बांटा है। तो इन चारों स्टेजेस को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्टेजेस के बारे में क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस में आए हैं, मैंने भी शायद एग्जाम दिया था तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। तो पहला जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर। जैसे कि पता है सेंसरी मोटर का जो जैसे नाम से ही पता है सेंस, बेसिकली सेंस मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जैसे आई, स्किन, नोज, ईयर, है ना, ये हमारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। तो स्टार्टिंग के 0 से लेकर 2 ईयर्स तक के बच्चे जो होते हैं, 2 साल तक के बच्चे, मतलब जो बच्चे बॉर्न होते हैं उससे 2 साल तक बच्चे अब जो नॉलेज है वो अपने नॉलेज को सेंस के थ्रू ही उसको स्टोर करते हैं, सेंस के थ्रू इसको समझते हैं, क्लियर। इसीलिए इसको बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें तो
सेंसेस के थ्रू सीखते हैं, जैसे टच करके। बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चे हर एक चीज को टच करना चाहता है, छूना चाहता है। उसको ये नहीं पता उससे क्या होगा। जैसे मान लीजिए दिया जल रहा है, बच्चे उसकी तरफ भागेगा पकड़ने के लिए। अगर वो एक बार पक जाएगा उसमें तो फिर वो उसको दोबारा टच नहीं करेगा। तो इस तरह से वो चीज़ों को छू के, टच करके, उसको फील करके उसको स्टोर करता है। उसके बाद नॉलेज को वो सीखता है स्टार्टिंग के 0 to 2 years में। इसके बाद मोटर एक्टिविटी, ठीक है, पकड़ना, चीज़ों को पकड़ना, हाथ से ग्रैप्स करना। पहले हाथ से पकड़ता है फिर उसको पकड़ता है। इस तरह से वो अलग अलग तरीके से उसको पकड़ के टच करना है ना, इस तरह से वो सीखता है। इसके साथ साथ बच्चे को स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता। जैसे मान लीजिए बच्चे के सामने एक खिलौना है, ठीक है। अब जैसे ही खिलौना आप छिपा देंगे तो खिलौना वो समझेगा खिलौना मतलब है था ही नहीं। बच्चा वो खिलौने तुरंत भूल जाएगा, है ना। उसके दिमाग में वो खिलौने के बारे में फिगर नहीं रह पाता, है ना। उसके बारे में ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें नहीं रहता। खिलौना देखा और खिलौना छिपा दिया, खिलौना उसके बारे में भूल जाएगा। मतलब वो उसके बारे में टोटली भूल जाएगा। उसका दिमाग में वो चीज़ें स्टोर्ड एकदम से वो नहीं रह पाता कि वो खिलौना कैसा है, क्या चीज़ें, है ना। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें नहीं होता, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे दूसरों की कॉपी करते हैं, है ना। बच्चे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए फादर को देख रहे हैं, अपने पापा को देख रहे हैं, ऐसे कर जो भी करते हैं वो भी अपने अपने पापा को देख के कॉपी करेगा उनको, ठीक है। बच्चे वो करते हैं, जैसे कि कॉपी करते हैं अपने एल्डर्स की, अपने भाई की, जो भी बड़े होते हैं उनसे। अब बच्चे गोल ओरिएंटेड होते हैं। अब गोल ओरिएंटेड मतलब ये होता है कि मान लीजिए उनके सामने कुछ पड़ा हुआ है तो उसको उसको लेने के लिए वो पूरी तरह से फोकस्ड रहेंगे। अब उनके साथ खिलौना रख दीजिए, उसको लेने के लिए वो पूरी तरह से अपना जान लगा देंगे उसको लेने के लिए। तो वो एक तरह से गोल ओरिएंटेड होता है। वो उसके अलावा कुछ नहीं देखता, उसके आगे कुछ जो भी है वो कुछ नहीं, बस उसको चीज़ देखना है, उसको पकड़ना है। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज है जहाँ पे बच्चे सेंस के थ्रू देख के, टच करके बच्चे सीखता है। जो सेकेंड स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये बेसिकली 2 से 7 साल के बच्चों के बीच में होता है। बच्चे इस तरह से सीखते हैं। इसमें बच्चे इगोसेंट्रिक होते हैं। अब इगोसेंट्रिक स्पीच क्या होता है? जो बच्चा सोचता है वो उन्हीं को सिर्फ सही मानता है, बाकी चीजों को वो उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देता, है ना। बच्चे इगोसेंट्रिक होते हैं। बच्चे खुद से बातें करते हैं, है ना, सेल्फ स्पीच, खुद से बातें करेंगे। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा सभी सोचते हैं, वो ही ऐसा सोचेगा। इसके साथ साथ उनमें इंट्यूटिव रीजनिंग की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। अब ये इंट्यूटिव रीजनिंग मतलब ये कि मान लीजिए 2+4 कितने होते हैं? 6 होते हैं। फिर वो 4+2 भी 6 ही होंगे। इस तरह से उनमें एक तरह की चीजों की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ अपने थॉट्स को वो रिवर्स नहीं कर सकते इस टाइम। वो फोकस रहेंगे, मतलब सिमिलरली जो सेंसरी मोटर स्टेज होते हैं वो सिमिलरली फोकस रहेंगे। इसके साथ साथ उनमें एक तरह का एनिमिज्म होता है। अब ये एनिमिज्म क्या होता है? जैसे मान लीजिए बच्चे को किसी चीज से चोट लग गया। नहीं, एनिमिज्म मतलब होता है कि बच्चे जिसको लाइक करता है, जैसे मान लीजिए बच्चा किसी खिलौने को लाइक करता है, जैसे टेडी बियर को लाइक करता है, तो उसको वो जीवित मानता है, उसको वो अलाइव मानता है। और उसको चोट लगे तो उसको वो रोता है, उसको सुलाता है, उसको प्यार करता है, बच्चे उसके साथ खेलता है। उसको समझता है कि बच्चा समझता है कि ये चीज़ें क्या है, सच में जिंदा है, उससे बातें करता है। तो उसमें एनिमिज्म होता है। मतलब ये है कि बेसिकली वो नॉन अलाइव थिंग्स को भी लाइव्स मानता है, उनमें जान मानता है, ठीक है। अगला है थर्ड स्टेज विच इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बेसिकली क्या है ये? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है? मूर्त चीजें जिनके सामने उनके सामने अवेलेबल होती है, जो जिसको देख सकते हैं, ठीक है, जिसको टच कर सकते हैं। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कब से स्टार्ट होता है? 7 से लेके 11 ईयर्स तक। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर में एक तरह का इंडक्टिव थॉट्स आ जाते हैं, बच्चे में लॉजिक आ जाता है। सपोज कीजिए कि उनके पास 10 चॉकलेट्स है एक बॉक्स में, उसको फैला देंगे तो भी वो समझ जाएगा कि भाई चॉकलेट के नंबर सेम है। ऐसे यूजुअली स्टार्टिंग नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक मतलब जग में पानी भरा हुआ है।
अगर जग में पानी भरा हुआ है उसको बड़े से बोतल में डाल देंगे तो बोतल में पानी की लंबाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चा क्या सोचेगा कि भाई पानी उसमें ज़्यादा है। उसमें एक तरह का इंडक्टिव लॉजिक नहीं रहता, उसमें तर्क नहीं रहता कि पानी की जो क्वांटिटी है वो सेम है। लेकिन इस अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑफिस में, ये अवस्था में बच्चों में ये लॉजिक आ जाती है। ठीक है, वो रिवर्स कर सकते हैं, है ना, बच्चे उस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सीरिएशन कर सकते हैं, मतलब छोटे से बड़ा, छोटा है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, मतलब वो सीरीज में किसी चीज़ का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ABCD मान लीजिए एक वो है बॉक्स कार्ड जैसा छपा हुआ है ABCD के ऊपर से, तो ABCD से सीरिएशन कर सकता है इस अवस्था में। ठीक है, इसके साथ साथ आखिरी स्टेज जो है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये एक तरह का हाईएस्ट लेवल है थॉट्स का। यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर थॉट्स को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, उनमें ज़्यादातर सोच डेवलप हो जाती है। वो एक तरह का मतलब एक तरह का क्या बोलूँ, मैच्योरिटी, काइंड ऑफ मैच्योरिटी उनमें आ जाती है। इसीलिए 14 ईयर्स से अबव के बच्चों की में आती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं जो उनके सामने अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि कल्पनाएं को भी कर सकते हैं, ये कल्पनाएं कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें नहीं है। ठीक है, लोगों की, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या समझेंगे, क्या सोचते हैं, इनके बारे में भी वो बच्चे डेवलप, उनमें थिंकिंग आ जाती है। इसके साथ साथ उनमें हाइपोटोनिक, हाइपोथेटिक एक तरह का एनालिसिस सिस्टम भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे एनालाइज करते हैं, बच्चे उसको तर्क देंगे, है ना, बच्चे चीज़ों के बारे में एनालाइज करेंगे, तर्क देंगे और रिसर्च करेंगे, किसी भी बात को रिसर्च करेंगे, सोचेंगे और उसको उसके ऊपर भी वो रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ मेन स्टेजेस थे बच्चे की, जो 4 स्टेजेस थे, ये जो पियाजेट की थ्योरी है उसमें 4 स्टेजेस थे। इन 4 स्टेजेस के ये कुछ इंफॉर्मेशन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरह के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग आगे आने वाले टाइम में। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो प्लीज़ आप वीडियो के बारे में बताइएगा। कुछ आपको अगर उसमें लगे कि इम्प्रूवमेंट करना है आप, तो मुझे प्लीज़ आप मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ, यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, आई एम ऑल्सो लर्नर, मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग भी एडवाइस दें, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें, और उसमें आपके अनुभवों का इस्तेमाल करके मैं थोड़ा सा और बेहतर एक्सप्लेन कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए और